हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स की इंट्रोडक्शन। तो इसके लिए लाइंस प्लस एंगल्स, लाइंस की कुछ टाइप्स, एंगल की कुछ टाइप्स, पानी में उसको घोल के जब मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा ना तो चैप्टर 5 का एक एक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस में सबसे पहले आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइन एक पॉइंट पे कट करें उनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये मान लो हमारी एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है, वो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट ओ। तो ये दोनों लाइंस कौन सी हैं? ये दोनों लाइंस है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो बिना इंटरसेक्ट करे ही सीधी की सीधी चलती रहेंगी। तो पैरेलल लाइंस क्या है? ये ए बी और ये सी डी दोनों पैरेलल लाइंस है। जैसी हमारी ट्रेन की पटरियां होती हैं, वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके वैसे तो कट कर जाती हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, सीधी की सीधी चलती रहती हैं, कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं होती हैं। ऐसे ये वाली लाइन से आप इसको जितना मर्जी सीधा खींच जाओ, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी पैरेलल लाइंस की बात। अब मैंने थर्ड लिखी हुई है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो इन लाइंस को, जो दो पैरेलल लाइंस को कट करके जाए दो ही पॉइंट्स पे, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइंस को जो लाइन कट करके जाती है उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये कुछ एंगल्स बनाएगी, उस एंगल्स की बात हम जब एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जो दो पैरेलल लाइंस को कट करके जाए। अब हम पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स का जो इस क्लास में आएगा ना आपको, उसके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ना प्रीवियस क्लास का एक बार रिवाइज मार लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए। फटाफट से करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस पे, ठीक है। देखो, पहले तो ये सीख लो कि एंगल का नाम कैसे आता है, ये आपको पता है। जिसको नहीं पता है, देखो, अगर मैं बोलूं कि इस एंगल का नाम लिखो तो आप बोल दोगे कि ये एंगल ओ है, ठीक है। उसके बाद कुछ बोल देंगे कि ये एंगल ए ओ बी है, और उसके बाद कोई कह देगा कि मैं यहां पे 1 लगा देता हूं और इसको एंगल 1 मान लेता हूं। मैं बोलूंगा आपको ये दो सही हैं, ये भी सही है, लेकिन जो आपके अब वाले एंगल्स आएंगे ना, उस हिसाब से ये नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इसको ऐसे करके एक और यहां से रे पास करवा देता हूं जो है सी, तो उस केस में आप क्या एंगल ओ लिख सकते हो? इसको नहीं, क्योंकि अब एक एंगल ये वाला हो गया है और एक एंगल ये वाला हो गया है और एक एंगल ये वाला पूरा तो है ही। तो ये 3 एंगल्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। एक AOC है और एक AOB है और एक COB है। इसमें 3 एंगल्स आ गए। तो आप सिर्फ AO नहीं लिख सकते हो इसको, ठीक है। यहां तो आप नंबरिंग दे सकते हो, या फिर जैसे ये वाले लिखे गए हैं। तो अब एंगल्स इस हिसाब से लिखना हमेशा, ठीक है। प्रीवियस वाला भूल जाओ। आगे चलते हैं आप। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन एक रिवाइज मारते हैं फटाफट से। एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। अब देखो, इनमें हमने किस किस एंगल की बात नहीं करी। एक 0 डिग्री एंगल की बात नहीं करी, 90 की भी बात नहीं हुई, इसमें 180 की भी बात नहीं हुई और 360 की नहीं बात हुई। बाकी सब एंगल्स बीच में आ गए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो 0 से बड़ा वाला एंगल आ रहा है और 90 से छोटा वाला आ रहा है। ना तो 0 की बात हो रही है ना 90 की। ऐसे ही इन तीनों में भी हुआ। तो 0, 90, 180 और 360 एंगल्स को क्या नाम है? 0 डिग्री एंगल का नाम है जीरो एंगल, 90 का राइट एंगल, 180 को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और 180 बनता कैसे है? 180 बनता है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। जब हम ऊपर की तरफ ऐसे करके एक एंगल बना दें तो ये होता है 180 डिग्री का एंगल। उसके बाद आता है 360 डिग्री, जो कि होता है कंप्लीट एंगल। एक पूरा एंगल, मान लो ये एक पॉइंट है, इसके अराउंड अगर इसको मैं कंप्लीट कर दूं ऐसे करके, तो ये कितने का एंगल अब बन गया? ये बन गया टोटल 360 डिग्री का एंगल। ऊपर का 180, नीचे का 180 प्लस करके 360 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी एंगल से रिलेटेड, आगे इन्होंने कुछ और एंगल्स बनाए हैं उनके बारे में। और हम हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 का है, क्वेश्चन 1 to 8 तक, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम करते हैं अपने टॉपिक्स स्टार्ट।
पहला वाला जो पिछला अभी तक हमने करा है सारा का सारा प्रीवियस क्लास का था, रिलेटेड इससे भी था, लेकिन अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक अगर आपको आ जाता है तो इससे आप एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 to 8 इजीली कर लोगे। ठीक है, मैं आपको सब कुछ इसमें करवाऊंगा, कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो भी करवा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखो टॉपिक की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? मान लो एक एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री का और दूसरा एंगल दिया है 60 डिग्री का। अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो सम क्या आएगा? 90 डिग्री। जो दो एंगल्स का, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आए तो वो दो एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है? जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आए दोनों को ऐड करके, तो वो दो एंगल्स क्या होते हैं? वो दो एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अब क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो हमारी क्वेश्चन की फर्स्ट टाइप आएगी वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि क्या ये दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और नीचे पूछा है क्या ये दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, अब देखो उसने पूछा है कि 35 और 55 सब कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या पता है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री। हम दोनों का सम फाइंड कर लेते हैं और दोनों का सम निकल के आता है 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दूसरे में आपको पूछा गया है कि 115 एंड 65 क्या दोनों सप्लीमेंट्री हैं? अगर दोनों का सम 180 आता है तो दोनों सप्लीमेंट्री हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप। 3 टाइप्स के आपको क्वेश्चन आएंगे, बाकी अगर एक आधा एक्स्ट्रा होगा तो वो हम बुक में से कर लेंगे। ठीक है, 3 मेन टाइप्स हैं। अब सेकंड टाइप कैसा आएगा वो देखो। तो देखो सेकंड टाइप देखो क्या बोल रहा है वो। उसमें बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा कि टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपको? क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, इसका सप्लीमेंट फाइंड करो। पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि कॉम्प्लीमेंट इसका x होगा, तो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री होता है। देयरफॉर x प्लस 15 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा? 90 डिग्री के, और x किसके इक्वल आ जाएगा? 90 माइनस 15, जो कि हमारा इक्वल टू आ जाएगा 75 डिग्री के। ठीक है, तो 15 का कॉम्प्लीमेंट कौन आया? 15 का कॉम्प्लीमेंट आया 75 डिग्री। राइट, अब बात करते हैं इधर सप्लीमेंट की। ठीक है, सप्लीमेंट में भी कुछ नहीं करना, हमने बिल्कुल सेम यही चीज करनी है। इसका सप्लीमेंट लेट कर लेना है जो कि आएगा x। फिर उसके बाद हमें पता है सप्लीमेंट्री का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 75 डिग्री, तो x आ जाएगा हमारा 105 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट क्या आएगा? 105 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप 2 के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं टाइप 3 पे। तो अब नेक्स्ट टाइप देखो, स्क्रीन पे क्वेश्चन है फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कहता ऐसा एंगल फाइंड करो, हमें पता नहीं है कैसा एंगल है, तो हम एंगल को मान लेते हैं x। तो कहता ऐसा एंगल फाइंड करो, ऐसा x एंगल फाइंड करो जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। अगर हमने x मान लिया तो उसको कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? कॉम्प्लीमेंट भी तो x ही होगा ना। फिर अगर हमने इसको x मान लिया है, ये किसके इक्वल है? कॉम्प्लीमेंट के, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x ही होगा फिर। या फिर आप कॉम्प्लीमेंट का मान लो तो कॉम्प्लीमेंट x होगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये भी क्या होगा?
एक्स ही होगा। ठीक है, अब उस एंगल को फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, हमें पता है सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री। ये एक्स प्लस एक्स क्या आ जाएगा 2x, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अगर अब आपको क्वेश्चन आ जाता है फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरह से फाइंड करना है। और वो एंगल हमेशा क्या होगा, अगर ऑप्शन में आ जाता है फाइंड करने की जरूरत नहीं है तो सीधा सीधा 45 डिग्री, क्योंकि 45 और 45 को ऐड करूंगा तो 90 बनेगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो आंसर हमारा निकल के आएगा 90 और 90, क्योंकि 180 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 90 डिग्री आएगा। तो सप्लीमेंट उसका क्या होगा 90। दोनों के दोनों जब 90 डिग्री के इक्वल होंगे तो दोनों सप्लीमेंट्री से एंगल्स क्या हो जाते हैं इक्वल। तो ये 3 टाइप्स हैं जो आपको क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 5.1 में 1 to 8 तक क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ मिलेगा तो वो तो मैं करवा ही दूंगा। ये भी सारे के सारे 1 to 8 तक वाले भी हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक 2 के ऊपर। 2 में हमारा सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एडजेसेंट एंगल्स की। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स कब होते हैं उसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। और एक और बात, अगर आप ये वाली टॉपिक 2 खत्म करते हो उसके बाद आप जाके एक्सरसाइज 5.1 के 9 to 14 क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। 3 ये कंडीशंस है, तीनों की तीनों ये कंप्लीट होनी चाहिए तभी हमारे वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, तो अब 2 एंगल्स यहाँ पे फिगर में गिवन है, दोनों एंगल्स के नाम लिख लो फटाफट से। एंगल AOB, ठीक है, AOB ये वाला एंगल बन रहा है और एंगल BOC ये वाला एंगल बन रहा है। अब जो कंडीशंस गिवन है वो कंडीशंस के हिसाब से इस क्वेश्चन को करके देखो हैव अ कॉमन वर्टेक्स, क्या इनमें कॉमन वर्टेक्स है। अब कॉमन वर्टेक्स कौन सा वाला होना चाहिए, ऐसे तो कॉमन वर्टेक्स B भी आ रहा है दोनों में, लेकिन B नहीं, जिस पे वो बन रहे हैं। जैसे देखो एंगल AOB और एंगल BOC, O दोनों में आ रहा है और O पे ही एंगल भी बन रहे हैं, तो वो वाला वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। उसके अलावा और कोई वर्टेक्स आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो कॉमन वर्टेक्स हमारा क्या आ रहा है O। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी सेटिस्फाइड। उसके बाद हैव अ कॉमन साइड, साइड कॉमन होनी चाहिए। साइड कॉमन ले लो, देखो OB कॉमन आ रही है, यहां पे हम लिख देते हैं OB। नॉन कॉमन आर्म्स, जो कॉमन नहीं है, कॉमन हमारी कौन सी थी ये वाली, तो वो बोल रहे हैं जो नॉन कॉमन है ना ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म के आइदर साइड, मतलब एक लेफ्ट में होनी चाहिए और एक राइट में होनी चाहिए। ठीक है, दोनों एक साइड में नहीं होनी चाहिए, कॉमन आर्म के एक लेफ्ट में एक राइट में, आइदर साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। देखो ये यहां पे है और वो उधर है, तो ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीनों जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। ये 3 कंडीशंस याद रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारे टॉपिक 2 में नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स होते तो सेम है, बस इसमें छोटा सा एक डिफरेंस आता है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, देखो फाइंड कैसे करने हैं, लीनियर पेयर्स भी बिल्कुल सेम। ठीक है, देखो BOC एक एंगल ये दिया है, यहां पे लिख लेते हैं एंगल BOC, और दूसरा दिया है हमारे एंगल AOC। एडजेसेंट एंगल्स वाली हमारी एग्जांपल्स आती हैं, आर द एंगल्स एडजेसेंट टू ईच अदर। कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट में मैंने जो एंगल्स उसने जिस हिसाब से दिए थे मैंने लिख लिए। देखो फर्स्ट में उसने दिया था एंगल AOC, तो COA चलो मैंने लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद दूसरा एंगल दिया था उसने एंगल AOB और पूछा है कि एडजेसेंट है। ऐसे इसमें भी एंगल दिए थे, इसमें भी दिए थे, मैंने दोनों के दोनों एंगल्स लिख के रख लिए। उसके बाद में जो मेरी कंडीशंस होती थी, जो मेरे को कंडीशन सेटिस्फाई करनी है एडजेसेंट एंगल के लिए, मैं उसको करूंगा। अब देखो सबसे पहले मेरे को चाहिए कि इसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए जिसके ऊपर दोनों एंगल्स बने हो। तो AOB, तो O आ रहा है बीच में, ठीक है। COA फिर से O आ रहा है, तो ठीक है, कॉमन वर्टेक्स तो है क्योंकि दोनों एंगल्स कॉमन वर्टेक्स पे ही हैं, तो ये सही है, फर्स्ट हो गया। उसके बाद है कॉमन आर्म या कॉमन साइड, तो देखो OA इधर भी है, OA इधर भी है, तो ये भी मेरा सेटिस्फाइड हो गया। अब जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, वो आइदर साइड पे होनी चाहिए, किसकी, कॉमन आर्म की। कॉमन आर्म कौन सी आई थी, OA,
लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ होगी कि जो नॉन कॉमन है वो एक साइड पे ही आई है, सिर्फ लेफ्ट पे, आइदर साइड पे तो आई नहीं। एक लेफ्ट पे होनी चाहिए थी, एक राइट पे होनी चाहिए थी। तो थर्ड मेरी जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती है, इसलिए ये दो एंगल से एडजेसेंट नहीं है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात। सेकंड क्वेश्चन में देखो AOB COD, तो देखो दोनों के दोनों O एंगल O वर्टेक्स पे बन रहे हैं, तो ठीक है। फर्स्ट तो आ गया कि कॉमन वर्टेक्स तो हमें दिख रहा है। उसके बाद देखो AOB, उसके बाद है यहां पे COD, तो क्या यहां पे कुछ भी कॉमन आ रहा है? कॉमन साइड कोई दिख रही है आपको? कॉमन साइड नहीं दिख रही है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड में क्या है? Z बना हुआ है, ABC, एक ये एंगल है, एक है DCB या BCD, ठीक है। अब इसमें कॉमन, पहले तो ढूंढते हैं कि कॉमन वर्टेक्स है क्या इसमें। एक ही वर्टेक्स पे दोनों बने हैं। देखो ये है DCB, तो यहां पे आ रहा है C। उसके बाद जो दूसरा एंगल बनना चाहिए ना, वो भी C ही सेंटर में आना चाहिए था, लेकिन यहां पे आ रहा है ABC, तो B पे आ रहा है वो। तो कॉमन वर्टेक्स तो हमारा कोई भी नहीं आया बीच में। तो कॉमन वर्टेक्स अगर हमारा नहीं आया तो हमारी तो फर्स्ट ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा वो। तो अगर वो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये भी क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये तो तीनों के तीनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं निकले, आपको ऐसा भी आ सकता है जिसमें एडजेसेंट एंगल होंगे। तो उसमें वो ज्यादातर जो मैंने फर्स्ट आपको एग्जांपल करवाई थी कि हाँ ऐसे करके बने होते हैं, वही होते हैं, लेकिन आपको ध्यान से फिर भी देखने पड़ेंगे। कोई भी शेप और कोई भी आ सकती है, ठीक है। बाकी हम बुक में देखेंगे क्या क्या एग्जाम्पल है। चलिए अब आगे चलते हैं। टॉपिक 2 में हमारा नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर एंगल्स। बिल्कुल सेम जैसे हमने एडजेसेंट एंगल्स फाइंड करे थे, लेकिन थोड़े से ये डिफरेंट है। कैसे? देखो एंगल BOC, एक ये वाला एंगल आ रहा है और एक एंगल आ रहा है AOC, तो ये दोनों एंगल्स मैंने लिख लिए। अब देखो हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स O के ऊपर दोनों बन रहे हैं, तो कॉमन वर्टेक्स क्या है यहाँ पे? O। हैव अ कॉमन साइड, साइड कौन सी कॉमन है? OC। उसके बाद थर्ड कंडीशन इसकी चेंज हो जाती है। नॉन कॉमन आर्म जो है ना OA एंड OB, क्योंकि यही दोनों बची, दो कॉमन जो नॉन कॉमन थी, फॉर्म अ लाइन, ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए। तो ये क्या बन रही है? एक स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल BOC और एंगल AOC प्लस करके कितने आ जाएंगे? 180 डिग्री। तो ये होती है हमारी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। हर एक में आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से वाले लीनियर पेयर है, तो आपने ऐसे प्रूव करके देने हैं उनको, ठीक है। तो एंगल BOC एंड एंगल AOC 180 के इक्वल आ जाएंगे अगर दोनों लीनियर पेयर है। वैसे भी जो हमारी स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्ट्रेट एंगल बनता है वो कितना बनता है? 180। देयरफॉर दोनों का सम 180 डिग्री आता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन है हमारा लीनियर बेस के ऊपर। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देना कि ये x की वैल्यू क्या है, ठीक है। हम अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो टॉपिक 2 में हमारा लास्ट आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। टॉपिक 2 खत्म करने के बाद आप एक्सरसाइज 5.1 के जैसे मैंने लिखा हुआ है 9 to 14 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो इसकी बात करते हैं अब। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट वाली हमने टॉपिक पहले कर लिया था, ठीक है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो उस पे कुछ एंगल्स बनते हैं और उन एंगल्स में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। एंगल 2 एंगल 4 के, एंगल 1 एंगल 3 के। तो ऑपोजिट एंगल्स जो हो जाते हैं ना, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है। जब भी आपको दो लाइंस कट करती हुई मिले, उनके ऊपर एंगल्स मिले, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। इससे हमें फाइंड करने इजी हो जाते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं, देन फिर हम चलेंगे टॉपिक 3 के ऊपर। तो ये वाली जो एग्जांपल है वो बेस्ड है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पे। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी करी है, तो चलिए इसको भी यूज करना सीख लेते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो एंगल 1 उसने हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, तो कहता बाकी के एंगल फाइंड करो 2, 3 एंड 4। देखो 3 तो हमें सीधा सीधा मिल जाएगा, मैं लिख दूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। वाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स,
ठीक है, ये तो मेरे को सीधा सीधा ही मिल गया। उसके बाद देखो, अब ना तो मेरे पास 2 है ना ही मेरे पास 4 है। अब कैसे फाइंड करूंगा? अब मैं ऐसे फाइंड करूंगा, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और ये इसके बीच में से जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कौन सा बनता है? 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये एंगल 1 और एंगल 4 क्या है? लीनियर पेयर्स है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर्स। तो एंगल 4 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 मेरा किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 4 आ गया, तो एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 4 है मेरा एंगल 2 के इक्वल, विच इज इक्वल टू 150 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एक एंगल भी दिया होगा तो वर्टिकली ऑपोजिट के साथ आप इजीली फाइंड कर सकते हो। साथ में आपको लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। इसीलिए जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी चलेंगी सारी की सारी आपको साथ साथ में करनी पड़ेगी और सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक 3 जो कि इस इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है, उससे आपकी एक्सरसाइज 5.2 पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वो है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था 2 पैरेलल लाइंस को, जो लाइन कट करके जाती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। वो ट्रांसवर्सल कुछ एंगल्स बनाती है जो मैंने यहां पे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एंगल्स है। अब ये एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये कंडीशन याद रखना कि ये रिलेशंस तभी लगेंगे जब ये लाइंस गिवन हो पैरेलल। अगर आपको पैरेलल नहीं गिवन है तो आप ये रिलेशन या ये प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम एक एक करके सारी की सारी प्रॉपर्टीज को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट 2 करते हैं। फर्स्ट 2 में देखो, मैंने सबसे पहले लिखा है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर में कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं? वो आ रहे हैं एंगल 4, एंगल 1, एंगल 8 एंड एंगल 5। 1 4 8 5। ठीक है, उसी एंगल से एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी होती है जिसमें इंटीरियर वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। वो पता कैसे चलता है? जहां पे भी आपको Z बन रहा हो दिखे और इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है तो अंदर में बनेंगे। ठीक है, अंदर में एक एंगल यहां पे बनेगा, एक एंगल यहां पे बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं Z यहां पे कैसे बन रहा है। देखो, यहां से गए, इधर को नीचे आए, इधर को आ गए, तो ये क्या बन रहा है? Z। हमने अंदर वाले एंगल देखने, तो अंदर वाले एंगल में एंगल 4 और एंगल 5 बन रहा है, तो एंगल 4 और एंगल 5 मैंने इक्वल कर दिया। अब एक और Z बन रहा है इधर से, देखो इधर को आए, इधर से एंड देन इधर, तो एंगल 1 और एंगल 8 भी क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी के कारण इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब भी आपने देखना है कहां पे Z बन रहा है और Z के अंदर वाले एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ बने हुए हैं, तो बाहर की तरफ है एंगल 3 और एंगल 2 एंड एंगल 7 और एंगल 6। तो ये मैंने यहां पे लिख दिए हैं। अब बात करते हैं इसकी आगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे हमने इंटीरियर में बात करी थी वैसे ही एक्सटीरियर में भी होंगी। तो एक्सटीरियर में भी सेम Z ही बनेगा, लेकिन जो हमारी ट्रांसवर्सल होती है वो थोड़ी सी ऊपर से आती है ना, ऐसे करके। तो ये वाले एंगल्स की बात कर रहा है वो, जो एक्सटीरियर में बनेंगे, इंटीरियर में नहीं। ठीक है, तो एक्सटीरियर में देखो यहां पे ये Z हमारा बन रहा था, एक एंगल 3 था और एक एंगल 6 था। एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल आके, उसके बाद इधर से भी Z बन रहा है। एक्सटीरियर में कौन कौन से आ रहे हैं? एंगल 2 और एंगल 7, तो उन दोनों को मैंने इक्वल लिख दिया है। ठीक है, अब चलते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 और प्रॉपर्टीज बची हैं, उनको करते हैं। सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है, या तो आप ये नाम याद रख लो इतना बड़ा सा, अदरवाइज आप इसको भी लिख सकते हो, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। या तो ये लिख लेना, या फिर आप लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल्स। दोनों के दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, अब को इंटीरियर एंगल्स होते कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो इंटीरियर में आते हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होते हैं। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं एंगल 1 और एंगल 5 और एंगल 4 और 8 जो इंटीरियर भी हैं। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 5 जो होता है वो इक्वल टू होते हैं, दोनों प्लस करके 180 डिग्री, और एंगल 4 और एंगल 8 भी 180 डिग्री के
इक्वल होते हैं। एक बात बताना भूल गया कि को इंटीरियर का पता कैसे चलेगा। को इंटीरियर का पता चलता है जब भी कहीं पे यू टाइप बन रहा हो, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, इधर को गए, इधर को आए या इधर को, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, यू बना रहा है, और अंदर वाले एंगल जो होते हैं वो दोनों ऐड करके किसके इक्वल आते हैं, वो दोनों आते हैं 180 डिग्री के इक्वल आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो लास्ट 6th वन आती है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, देखो ये एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल हैं, एंगल 1 और एंगल 6 इक्वल हैं, एंगल 3 और एंगल 8 इक्वल हैं, और एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये इंटीरियर में है, ये एक्सटीरियर में है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग, एक छोड़ के दूसरे एंगल पे। जैसे यहाँ पे हम एक्सटीरियर में गए, इंटीरियर को छोड़ के उसके बाद वाला, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इन सब प्रॉपर्टीज को याद करके, प्रॉपर्टीज को समझ के, प्रॉपर्टीज को यूज करके आप एक्सरसाइज 5.2 इजीली कर सकते हो, ठीक है।